हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेज में। आज का टॉपिक क्लास 9 के लिए वर्कशीट नंबर 34। इसका टॉपिक है एरिया एंड पेरीमीटर। आपको प्रीवियस नॉलेज होनी चाहिए, सिर्फ आपको पहचानना आना चाहिए स्क्वायर क्या होता है, ट्रायंगल क्या होता है और क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। तो कहता है चिल्ड्रन यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट फिगर ऑफ डिफरेंट शेप्स सच एज स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल। द फ्लोर ऑफ योर क्लासरूम इज़ रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर मीन्स जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ होती है, इस टाइप का फ्लोर है आपके क्लासरूम का। इट्स एरिया एंड पेरीमीटर कैन बी कैलकुलेटेड। इसका एरिया और पेरीमीटर कैलकुलेट किया जा सकता है इफ़ यू टेक ए वॉक अराउंड द फ्लोर अलोंग इट्स साइड्स। तो साइड्स के अलोंग यानी ऐसे ऐसे आप चलना शुरू करते हो, बस साइड्स पर चल रहे हो, इधर से आए और फिर दोबारा यहाँ पर आ गए। ये L था, ये B था, ये भी L था और ये भी B था, यानी L प्लस B। तो दो बार इसमें L आया और दो बार B आया, तो L प्लस B को ऐड करा और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज़ योर पेरीमीटर। एरिया क्या होता है? एरिया इसके अंदर का सारा ये एरिया, दिस इज़ एरिया। तो लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज़ योर एरिया। कहता अब इसका जो यूनिट आता है, देखो यूनिट हम कैसे निकालते हैं। देखो अगर हम 2 लेंथ हमारी मीटर में नापी जाती है, यहाँ पर कितने भी मीटर हो सकता है, यहाँ पर भी कितने भी मीटर हो सकता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, वो ऐड हो जाएंगे। तो 2 इंटू में ये कितने भी मीटर ही आएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करके ये मीटर ही रहने वाला है। जबकि ये भी मीटर, इधर ये भी मीटर, मीटर इंटू मीटर ये स्क्वायर। तो ये लेंथ हमारी, वो जो पेरीमीटर है वो उसकी जो यूनिट है वही होती है जो लेंथ और ब्रेड्थ की होती है। लेकिन जो एरिया है, एरिया की जो यूनिट होती है वो स्क्वायर मीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर किलोमीटर जो भी हमारे पास आएगा वही हमारे पास ये होती है। नाउ नेक्स्ट कहता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास ये होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब आपको यहाँ पर इन्होंने दिखा दिया है कि ये ट्रायंगल हमारे पास, अगर मैं इसको बेस मानूंगा, इसको हाइट मानूंगा तो 1/2 BC इंटू AB। अगर AB को बेस मानूंगा तो 1/2 AB इंटू BC। यही चीज़ यहाँ बताई गई है और कोई डिफरेंट इसमें नहीं बताया गया। पाइथागोरस थ्योरम अभी हम कुछ दिन पहले कर चुके हैं। तो ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी सारी साइड 10 हैं, तो ये भी 10 है ना। देखो इधर ये भी 10, ये भी 10 और नीचे वाले भी हमारे पास 10। जब परपेंडिकुलर कराते हैं तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है 5। तो दिस इज़ हाइपोटेन्यूज, दिस इज़ बेस एंड दिस इज़ परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर निकालना है तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर माइनस कर देंगे, यानी DG का स्क्वायर जो है उसमें DE का स्क्वायर माइनस EG का स्क्वायर। DE की वैल्यू रखी और EG की वैल्यू रखी। 100, 25, 75 आ गया। 75 को हम लिख सकते हैं 25 इंटू 3। तो 25 का स्क्वायर रूट निकल जाता है, 5 आ गया, √3 का नहीं निकलता है। तो अब एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 EF इंटू में DG। EF ये पूरा 10 है, तो 2 से इसको काटा 5, 5 इंटू 5 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास फाइंड आउट हो गया। तो इसी टाइप से हमारे पास जो आइसोस्केल्स ट्रायंगल है उसका होता है। ये दोनों इक्वल साइड्स हैं, नीचे वाली साइड्स हमें 8 दे रखी है तो ये 4 हो गया, क्योंकि इसमें भी परपेंडिकुलर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। सेम जैसे ऊपर हमने ये वाली वैल्यू निकाली है, इसी तरीके से ये वाली वैल्यू हम निकालेंगे। 25 माइनस 16 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, तो 1/2 8 इंटू में, तो इसको काटेंगे 4 और 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास यहाँ पर फाइंड आउट हो गया। सिंपल क्वेश्चन। इसी टाइप से पहला क्वेश्चन दे रखा है इक्विलैटरल ट्रायंगल का हमारे पास। यहाँ पर 10 की बजाय ये 12, ये भी 12, तो ये भी 12 हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा। तो अब देखो इसमें ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 144 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा और ये 108 हो जाएगा। इसको मैं 36 इंटू 3 लिख सकता हूँ। जब स्क्वायर रूट निकालेंगे, जब हम DG निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ पर 6 आ गया, अंदर वाले का 3, तो 6√3। अब फार्मूला रखेंगे तो 1/2 बेस कितना है 12 है और ये हमारा 6√3 है, तो 2 से काटा 6, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही नेक्स्ट है, कहता है जो इक्वल साइड है ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये हमारा 16 है, तो ये हमारा 8 हो जाएगा। 16 दे रखा है, तो सिंपल सी बात है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ये हमारा 8 आ जाएगा। तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस 64, तो ये 36 आ गया।
अब 36 का आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये 6 आ जाएगा इधर, तो 1/2 बेस ये 16 है, ये 6 है, 2 अट्ठे 16 और 8 6 48, तो 48 को इससे मल्टीप्लाई करा तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास इसका आंसर आ गया। कौन से का? सेकंड क्वेश्चन का। तो इस तरह से सिंपल सी वर्कशीट थी, ये हमारी कंप्लीट होती है। और अगर तीनों साइड हमारी इक्वल हैं, जो यहाँ पे कह रहा है कि लेंथ ऑफ हुज 3 साइड्स आर नोन बट हाइट इज अननोन, वी डू नॉट हैव ए क्लू हाउ टू कैलकुलेट द हाइट। देखो यहाँ तो हमने हाइट कैलकुलेट कर ली, पर अगर स्केलिन ट्राइंगल है उसमें हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि हम उसकी हाइट निकाल सकें। तो इसके लिए हम नेक्स्ट सीखेंगे और वो होगा हीरोन्स फार्मूला, वो नेक्स्ट वर्कशीट में आएगा। तब तक आप इसी वर्कशीट को कीजिए, इसको अपने टीचर को सेंड कीजिए सॉल्व करने के बाद। धन्यवाद।